साथियों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि इस चैनल में आप बिल्कुल नए सदस्य हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सामाजिक, वैदिक, धार्मिक और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियों से संबंधित वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। आज का जो हमारा विषय है ज्योतिष से संबंधित रहेगा, जिसको नष्टोपलब्धि कहते हैं। नष्टोपलब्धि का तात्पर्य है जो वस्तु आपके पास थी, जो पदार्थ आपके पास था, अचानक आपसे वो नष्ट हो गया, चोरी के माध्यम से अथवा गुम हो गया, किसी भी कारण से वो पदार्थ आपसे छूट चुका है, आपके पास है नहीं। तो ज्योतिष की किन परिस्थितियों में, ग्रहों की कैसी स्थिति हो तो उस नष्ट हुए पदार्थ की उपलब्धि हो सकती है, इसी विषय को ज्योतिष के प्रश्न कुंडली में नष्टोपलब्धि कहा जाता है। नष्टोपलब्धि के विषय में जो वस्तु गुम हो चुकी है उसकी प्राप्ति के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में जो श्लोक दिया गया है, जो योग दिए गए हैं, उसका उल्लेख करते हुए ज्योतिष शास्त्र कहता है, होरा स्थित पूर्णतनु शशांक जीवेन दृष्टो यदि वासितेन क्षिप्रं प्रणष्टस्य करोति लाभं लाभो पयातो बलवान शुभस्य। ज्योतिष शास्त्र कहता है होरा स्थित पूर्ण तनु शशांक। होरा माने लग्न कुंडली में लग्न भाव पर शशांक चंद्रमा पूर्ण तनु, सभी कलाओं से युक्त हो, पूर्ण हो। और चंद्रमा पूर्ण तभी होता है जब शुक्ल पक्ष के सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष के पंचमी तक। आप आकाश मंडल में भी देखते हैं शुक्ल पक्ष की सप्तमी के बाद कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण होता है, सारे संसार को शीतलता के साथ प्रकाश भी प्रदान कर रहा होता है। उस समय चंद्रमा पूर्ण तनु, स्वस्थ तनु होता है। या तो लग्न में चंद्रमा पूर्ण स्वस्थ तनु हो, यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का हो, या चंद्रमा उच्च राशि का हो। देखिए, सभी ग्रह सुनिश्चित एक राशि में उच्च के होते हैं और उसी राशि से सातवें राशि पर वो ही ग्रह नीच का होता है। जैसे सूर्य मेष राशि का उच्च का होता है तो तुला राशि में नीच का होता है। चंद्रमा वृष राशि का उच्च का होता है तो वृश्चिक राशि का नीच का होता है। मकर राशि का मंगल उच्च का होता है तो कर्क राशि का मंगल नीच का होता है। बुध यदि कन्या राशि में उच्च का होता है तो बुध मीन राशि का नीच का होता है। बृहस्पति कर्क राशि का उच्च का होता है तो मकर राशि का नीच का होता है। इसी प्रकार शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का हो जाता है। इसी प्रकार शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है और तुला राशि में उच्च का होता है। तो चंद्रमा या तो उच्च का हो या पूर्ण तनु हो। जीवेन दृष्टो यदि वासितेन, स्वस्थ बलवान पूर्णकालिक चंद्रमा यदि लग्न में हो, जीवेन दृष्टो यदि वासितेन, या तो जीव माने बृहस्पति उसको देखता हो चंद्रमा को, यदि वासितेन अथवा शुक्र उस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो। अब जब ग्रहों की देखने की दृष्टि की बात आई तो हम दृष्टि संबंध की बात करते हैं। सभी ग्रह जहाँ पर रहते हैं वहाँ से सातवें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परंतु
बृहस्पति, मंगल और शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि तो रखते ही हैं, इसके अलावा विशेष स्थान पर भी इनकी पूर्ण दृष्टि रहती है। जैसे बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ से अपने 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार हम मंगल की बात करें तो मंगल जहाँ पर बैठता है वहाँ से 4थे, 7वें और 8वें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर हम शनि की बात करें तो शनि जहाँ बैठता है वहाँ से 3रे, 7वें और 10वें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये ग्रहों की दृष्टि का तरीका है। ये पूर्ण दृष्टि की बात की है मैंने आपसे, तो इसकी विस्तृत व्याख्या आप किसी ज्योतिष के प्रमाणित पुस्तक के माध्यम से आगे देख सकते हैं। तो कहता है लग्न में पूर्ण काल का चंद्रमा हो, स्वस्थ चंद्रमा हो, बलवान चंद्रमा हो, बृहस्पति अथवा शुक्र हो, स्वस्थ चंद्रमा को देखता हो। तो इन परिस्थितियों में क्षिप्रम प्रणष्टस्य करोति लाभम, वह प्रणष्ट विनष्ट वस्तु की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। क्षिप्रम प्रणष्टस्य करोति लाभम, अथवा लाभो पयातो बलवान शुभश्च, अथवा लाभ भाव में। लाभ भाव क्या है? ये जो ज्योतिष की कुंडलियां हैं उस कुंडली में पहला घर शरीर का भाव होता है, दूसरा घर धन का भाव, तीसरा घर सहज का भाव, चौथा घर माता का या सुख का घर, 5वां घर विद्या बुद्धि का घर, 6ठा घर रोग का घर, 7वां घर पत्नी से संबंधित घर, 8वां घर मृत्यु से संबंधित घर, 9वां घर भाग्य से संबंधित, 10वां घर धर्म से संबंधित, 9वां घर धर्म से संबंधित, 10वां घर कर्म से संबंधित और 11वां घर आय से संबंधित, लाभ से संबंधित, तो 12वां घर व्यय से संबंधित है। तो लाभो पयातो बलवान शुभश्च, इसके विकल्प में ज्योतिष कहता है अगर चंद्रमा की ये परिस्थिति ना मिले तो लाभ भाव में 11वें भाव में बलवान और शुभ ग्रह बैठता हो तो ऐसी परिस्थिति में भी विनष्ट पदार्थ नष्ट पदार्थ प्राप्ति की संभावना होती है, पर देरी से। तो इन सभी बातों का पूर्णतया विचार करने के लिए आपको कोई न कोई एक उदाहरण लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपके पास कोई न कोई पंचांग होगा। मेरे पास इस समय मनीराम पंचांग उपलब्ध है। उस मनीराम पंचांग के अंदर 15 मई 2020 दोपहर 3:15 की अगर हम स्थिति देखते हैं तो उस मनीराम पंचांग में दैनिक लग्न प्रवेश सारणी दी हुई है। उस प्रवेश सारणी में से जाकर के हमने देखा कि 2:31 से लेकर 4:47 तक कन्या लगन है, यानी कुंडली 6 से शुरू होगी। ये तो गणित का विषय है। अगर हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप इस कुंडली को निकालने के लिए या दोबारा से हम कोई न कोई वीडियो गणित से संबंधित निकालेंगे, या अन्यथा तत्काल में आप किसी कंप्यूटर में या आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं, उन ऐप के माध्यम से या कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडली निकाल सकते हैं। आप वहाँ पर लिख सकते हैं 15 मई 2020 15-15 शीर्षा, ऐसा जब डालते हैं तो आपके पास लग्न कुंडली आ जाती है, जिसमें कन्या लगन से कुंडली शुरू हो जाती है। कन्या लगन की कुंडली में क्या परिस्थिति है? 6 अंक जिसको हम लगन बोलते हैं, कन्या लगन है, वहाँ पर चंद्रमा नहीं है। और नष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए पहली शर्त थी होरा स्थितः पूर्ण तनु शशांक, लग्न में पूर्णकालिक चंद्रमा हो। यहाँ पर चंद्रमा पूर्णकालिक नहीं है, लग्न में नहीं है। पूर्णकालिक का हमने कैसे पता लगाया? पहली बात तो 15 मई को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो चुकी है, यानी कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बाद चंद्रमा क्षीण होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। हम आकाश मंडल में भी आज रात्रि को देखेंगे तो चंद्रमा बहुत कमजोर मिलेगा। चंद्रमा पूर्ण तनु नहीं है, स्वस्थ नहीं है,
वृष का नहीं है, इसलिए उच्च का भी नहीं है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति पूर्ण तनु नहीं है। और बृहस्पति और शुक्र देखते नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ से 5वें 7वें और 9वें घर पर देखता है। बृहस्पति चंद्रमा से 12वां पड़ता है, न शुक्र देखता। इसलिए नष्ट वस्तु की प्राप्ति की संभावना इस कुंडली में नहीं बनती। लाभोपया तो बलवान शुभस, या लाभ भाव में बलवान शुभ ग्रह देखता हो या बैठता हो, ये दोनों परिस्थितियां न होने के कारण से इस कुंडली में नष्ट वस्तु की प्राप्ति की संभावना नहीं बनती। साथियों, ये जो ज्योतिष का विषय हम अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि ज्योतिष के विषय में केवल ग्रहों की स्थिति का मूल्यांकन किए बिना, शास्त्रों के विषय को उल्लेख किए बिना सीधे भविष्यवाणी करने की जो परंपरा है, वो भविष्यवाणी करने की परंपरा समाप्त हो। और आज सब सुशिक्षित हैं, तो हम सब लोग भी इस ज्योतिष के माध्यम से कुछ न कुछ अध्ययन करें, पढ़ाई करें, और अध्ययन करने के बाद किस शास्त्र में कौन सी बात लिखी हुई है और उस बात को हम किस तरीके से घटा सकते हैं, इस प्रकार से हम ज्योतिष में आगे बढ़ें, ताकि ज्योतिष की शास्त्रीय पद्धतियाँ समाज में निकलें और आगे बढ़ें। तो आप सब लोगों के इस जागरूकता के दृष्टिकोण से मैंने ये संस्कृत के श्लोक व्याख्या करके रखना शुरू किया है, ताकि ज्योतिष में ये जो पद्धति है फटाफट बिना देखे ही अपनी तरफ से ही भविष्यवाणी करने की वो प्रक्रिया समाप्त हो, ज्योतिष में कुछ शोध से संबंधित काम भी आगे बढ़े। तो मेरी जानकारी में जो भी विषय आए हैं वो आपको मैं प्रयास जरूर करूँगा कि इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचें, और उससे आगे बढ़ने का काम आपका है, क्योंकि ज्योतिष एक वैज्ञानिक तथ्य है। कभी भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि जितना मुझे आता है उतना ही सब कुछ है। हो सकता है जितना मुझे आता है वो कुछ भी न हो। इसलिए ज्योतिष के विषय में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को भी कुछ श्रृंखलाएँ मिल सकें, इसलिए मेरा प्रयास है। इतना वैज्ञानिक है ज्योतिष की कुंडली। आपको पता है सूर्य जहाँ पर बैठा है वहीं पर चंद्रमा उसी दिन होता है जिस दिन अमावस्या होती है। सूर्य से 7वें घर में चंद्रमा है, इसका तात्पर्य है कि वो कुंडली पूर्णमासी की है। सूर्य जहाँ पर बैठा है अगर वहीं लग्न है तो समझ लो वह सूर्योदय के समय की कुंडली है। सूर्य जहाँ पर बैठा है वहाँ से 7वें घर में अगर लग्न उदित हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि वह सूर्य अस्त के समय की कुंडलियाँ हैं। आप केवल कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देख करके ये सारी बातें जान सकते हो, बशर्ते आपको गूढ़ अध्ययन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मनन की आवश्यकता है। ज्योतिष इतना आसान और तत्काल अंगुलियों में गिना जाने वाला नहीं है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जो विषय आपके समक्ष इन वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं उन विषयों के ऊपर आप भी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।